वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर आपको मेरी वीडियोस जेन्युइनली अच्छी लग रही हैं तो लाइक करके ज़रूर जाना। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं लाइक करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि लाइक करें, बिना देखे करें लाइक, वीडियो देखें, पसंद आए तभी लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना आर्टिकल। बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। अनरूली पैसेंजर असॉल्ट्स एयर इंडिया क्रू मेंबर। अनरूली का हिंदी मीनिंग होता है अनियंत्रित या उपद्रवी। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। असॉल्ट्स का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना। एयर इंडिया क्रू मेंबर, एयर इंडिया क्रू मेंबर मतलब एयर इंडिया का प्लेन था, एयर इंडिया का विमान था, उसमें जो क्रू मेंबर्स होती हैं उसके ऊपर एक अनियंत्रित यात्री ने, एक उपद्रवी यात्री ने हमला किया। अनरूली स्पेलिंग याद करिए, UNRULY, अनरूली। पैसेंजर की स्पेलिंग याद करिए, PASSENGER। असॉल्ट्स की स्पेलिंग याद करिए, ASSAULTS। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू मेन न्यूज। A male passenger on board an Air India flight from Goa on Monday physically assaulted a crew member and the unruly passenger was handed over to the security personnel after landing at the Delhi airport. A male passenger, एक पुरुष यात्री, मेल मतलब पुरुष, पैसेंजर मतलब यात्री, एक पुरुष यात्री। ऑन बोर्ड मतलब जो विमान होता है, जो प्लेन होता है, उसके अंदर की बात हो रही है ये। तो उसके अंदर, और वो कौन सी कंपनी का विमान था? एयर इंडिया फ्लाइट थी वो, एयर इंडिया का विमान था। फ्रॉम गोवा ऑन मंडे, और कहाँ से उड़ रहा था वो? गोवा से उड़ रहा था, गोवा से चला था। ऑन मंडे, सोमवार की बात है। फिजिकली असॉल्टेड का मीनिंग होता है शारीरिक रूप से हमला करना या शारीरिक रूप से आक्रमण करना। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, फिजिकली PHYSICALLY, असॉल्टेड ASSAULTED। तो फिजिकली असॉल्टेड का हिंदी मीनिंग हो गया शारीरिक रूप से हमला करना या शारीरिक रूप से आक्रमण करना। अ क्रू मेंबर किसके ऊपर हुआ है? ये एक क्रू मेंबर के ऊपर जो कि उसी फ्लाइट में थी। एंड द अनरूली पैसेंजर वॉज हैंडेड ओवर टू द सिक्योरिटी पर्सोनल, और जो वो अनरूली पैसेंजर था, जो अनियंत्रित यात्री था, जो उपद्रवी यात्री था, उसको सौंप दिया गया। वॉज हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। तो उसको सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? टू द सिक्योरिटी पर्सोनल। सिक्योरिटी पर्सोनल का हिंदी मीनिंग हो गया सुरक्षाकर्मी। तो वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे उसको सौंप दिया गया। आफ्टर लैंडिंग एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उस उपद्रवी यात्री को, उस अनियंत्रित यात्री को एक सुरक्षाकर्मियों के पास सौंप दिया गया। अकॉर्डिंग टू द एयरलाइन, ये किसके अनुसार है? एयरलाइन के अनुसार बात बताई गई है ये। इन रिसेंट मंथ्स मतलब पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ महीनों से देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ अनरूली पैसेंजर्स बिहेवियर ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट। पिछले कुछ महीनों से देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंट्स, ये काफ़ी सारे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सेवरल मतलब काफ़ी सारे, बहुत सारे, इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। ऑफ अनरूली पैसेंजर, ऐसे ही अनियंत्रित यात्रियों की। बिहेवियर, उनके व्यवहार की। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो उनके व्यवहार की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट, ऐसे ही प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर। एंड द लेटेस्ट इंसिडेंट हैपेंड, और जो ये लेटेस्ट इंसिडेंट हैपेंड हुआ है,
हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, इंसिडेंट घटना, और लेटेस्ट मतलब प्रेजेंट जो है ये मतलब लेटेस्ट मतलब हो गया जो अभी अभी गुजरा है, जो अभी अभी हुई है, तो ये उसकी घटना है। ऑन बोर्ड फ्लाइट, ये फ्लाइट का नंबर है उसका AI882 एन रूट फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, जो कि गोवा से दिल्ली की ये फ्लाइट थी। द सेड पैसेंजर वर्बली अब्यूज्ड द क्रू मेंबर्स, जो ये पैसेंजर था वर्बली अब्यूज्ड, इसने क्या किया, वर्बली अब्यूज्ड किया, मतलब मौखिक रूप से उसको भला बुरा कहा। द क्रू मेंबर्स को बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया। वर्बली अब्यूज्ड का मतलब हो गया दुर्व्यवहार करना। तो एंड देन वेंट ऑन टू फिजिकली असॉल्ट वन ऑफ देम ऑन बोर्ड, और फिर उसने क्या किया, शारीरिक रूप से हमला किया, शारीरिक रूप से आक्रमण किया। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब हो गया उनमें से एक, कई सारी क्रू मेंबर्स थी तो उनमें से एक के साथ उसने दुर्व्यवहार किया ऑन बोर्ड, फ्लाइट के अंदर। ऑन लैंडिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, लैंड करने के बाद, द पैसेंजर कंटिन्यूड विद द अनप्रोवोक्ड एग्रेसिव बिहेवियर एंड वॉज हैंडेड ओवर टू द सिक्योरिटी पर्सोनल। तो अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है अकारण, बिना किसी कारण के। द पैसेंजर कंटिन्यूड, पैसेंजर जो यात्री था उसने जारी रखा बिना किसी कारण के एग्रेसिव बिहेवियर, अपना क्रोधी व्यवहार, आक्रामक व्यवहार। एग्रेसिव बिहेवियर का स्पष्ट रूप से हिंदी मीनिंग हो जाएगा आक्रामक व्यवहार। स्पेलिंग याद करिए अनप्रोवोक्ड की UNPROVOKED। एग्रेसिव की स्पेलिंग याद करिए AGGRESSIVE। बिहेवियर की स्पेलिंग याद करिए BEHAVIOUR, BEHAVIOUR। एंड वॉज हैंडेड ओवर टू द सिक्योरिटी पर्सोनल, और उसको सौंप दिया गया। हैंडेड ओवर का हिंदी मीनिंग हो गया सौंप दिया गया, किसको, सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। वी हैव ऑल्सो रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द रेगुलेटर, हमने रिपोर्ट कर दी है, बता दिया है इस घटना के बारे में रेगुलेटर को, जो उनके जो नियमिक वहाँ पे थे, जो ये नियंत्रित करते हैं सारे काम। एन एयर इंडिया स्पोक्स पर्सन सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे, एक एयर इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने बताया एक स्टेटमेंट में मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे को, सेफ्टी ऑफ आवर क्रू एंड पैसेंजर्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू अस। सेफ्टी, सुरक्षा, ऑफ आवर क्रू एंड पैसेंजर्स, हमारे जो क्रू की और यात्रियों की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, इज ऑफ अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब होता है परम, बेहद। तो हमारे यात्रियों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, परम ज़रूरी है, सबसे ऊपर है यात्रियों की सुरक्षा, टू अस, हमारे लिए। एंड वी स्ट्रांगली कंडेम दिस अनरूली बिहेवियर ऑफ द पैसेंजर, और हम ये स्ट्रांगली मतलब बहुत ही जोर देकर, बल देकर कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं इस अनरूली बिहेवियर की, इस अनियंत्रित व्यवहार की, ऑफ द पैसेंजर, उस यात्री के। स्पेलिंग याद करिए, कंडम की स्पेलिंग CONDEMN, और इसका हिंदी मीनिंग होता है निंदा करना। अटमोस्ट की स्पेलिंग UTMOST, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बेहद, परम। वी विल ऑफर ऑल सपोर्ट टू द अफेक्टेड क्रू मेंबर्स, द स्पोक्स पर्सन एडेड। वी विल ऑफर ऑल सपोर्ट, हम, हमारा जो सपोर्ट है, जो हमारा साथ है, वो उस अफेक्टेड क्रू मेंबर्स के साथ है। जो ये क्रू मेंबर्स थी जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था, हमारा पूरा सपोर्ट उसके साथ रहेगा। द स्पोक्स पर्सन एडेड, उस स्पोक्स पर्सन ने ये बात ऐड करते हुए बताई। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरुआत में, एयर इंडिया imposed a 2-year flying ban on an individual who caused physical harm to 2 female cabin crew members on board a Delhi-London flight on April 10. Imposed, imposed का मतलब होता है थोपना या कोई कानूनी
कानूनी रूप से किसी चीज़ को मनवाना, कानूनी रूप से किसी चीज़ को मनवाना या थोपना या आरोपित करना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का इम्पोज्ड। स्पेलिंग याद करिए, IMPOSED, IMPOSED। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में एयर इंडिया इम्पोज्ड अ 2-year फ्लाइंग बैन। एयर इंडिया ने थोपा था, आरोपित किया था या कानूनी रूप से मनवाया था एक 2-year फ्लाइंग बैन, 2 साल का फ्लाइंग बैन, 2 साल का उसको बैन लगा था कि वो 2 साल के लिए किसी भी फ्लाइट में नहीं उड़ सकता। ऑन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक आदमी के ऊपर, हु कॉज्ड फिजिकल हार्म टू 2 फीमेल केबिन क्रू मेंबर्स, जिसने कि क्या अपराध किया था, फिजिकल हार्म किया, पहुंचाया था, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया था, किसको, 2 फीमेल केबिन क्रू मेंबर्स को, जो कि कहाँ की घटना है ये, दिल्ली लंदन फ्लाइट की ये घटना है। ऑन अप्रैल 10 अप्रैल की घटना है, जो कि फ़्लाइट थी दिल्ली टू लंदन, और इसमें 2 फीमेल मेंबर्स को, 2 महिला केबिन क्रू मेंबर्स को उसने शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया था। फिजिकल हार्म मतलब हो गया शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना। An unruly air passenger can face flying ban for varying periods under the regulations of the Directorate General of Civil Aviation DGCA। An unruly air passenger, जो ये अनियंत्रित यात्री है, ये कैन फेस फ्लाइंग बैन फॉर वेयरिंग, ये फेस कर सकता है, सामना कर सकता है किसका, फ्लाइंग बैन का, फॉर वेयरिंग पीरियड्स अंडर द रेगुलेशंस। अब ये पीरियड्स तय नहीं है कि कब से कब तक इसको करेंगे। जो ये DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इसके ऊपर बैन लगा सकता है। एज पर द रूल्स, अनरूली पैसेंजर बिहेवियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल्स। एज पर द रूल्स, नियमों के अनुसार अनरूली पैसेंजर बिहेवियर, जो अनियंत्रित यात्रियों का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, कैन बी क्लासिफाइड, ये कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल्स। ये 3 लेवल्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, इसको अंतर किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ अनरूली बिहेवियर एंड इंटरनल कमेटी सेटअप बाय द एयरलाइन, इस जो ये व्यवहार करते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है कि इसका जो लेवल है वो किस में फिट किया जाए, किसके ऊपर किया जाए। एन इंटरनल कमेटी सेटअप बाय द एयरलाइन, जो इंटरनल कमेटी होती है इसकी एयरलाइंस की, वो ये डिसाइड करती है कि इसके ऊपर कौन सा वो लगाया जाए, कौन सा लेवल रखा जाए। कंसर्न्ड कैन डिसाइड ऑन द ड्यूरेशन फॉर विच एन अनरूली पैसेंजर कैन बी बैंड फ्रॉम फ्लाइंग। ये इसी को ध्यान में रखते हुए, कंसर्न्ड इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि इसके ऊपर कौन से ड्यूरेशन, कितने टाइम का इसके ऊपर बैन लगाया जाए। विच एन अनरूली पैसेंजर कैन बी बैंड फ्रॉम फ्लाइंग, जो कि इसको उड़ने के लिए बैन किया जा सकता है, और इसी के ऊपर ये डिसाइड होता है उसके बिहेवियर के ऊपर कि इसको कितने साल का बैन किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।